वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी उनकी एक किताब जो आत्मकथात्मक है उसकी भूमिका लिखी है, आमुख लिखा है, जिसको अपन फॉरवर्ड कहते हैं अंग्रेजी में, वो लिखा है। और उसमें कई सारी चीज़ें जो उनके व्यक्तित्व को लेकर के प्रखरता से निखर करके और इस किताब में आया है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं संघर्ष से निकल करके बाहर आए हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी इसी तरीके से निकल के आई है। दोनों का जीवन अलग अलग उम्र का, अलग अलग वय संधियों का है, लेकिन दोनों के मुकाम लगभग लगभग मिलते जुलते दिखाई देते हैं। यद्यपि नरेंद्र मोदी के साथ में जॉर्जिया मेलोनी की तुलना करना अपने आप में कहीं समानताओं के बिंदु नहीं मिलते हैं, लेकिन दोनों के अंतराल को देखते हुए बात वही है। जॉर्जिया मेलोनी एक सामान्य से परिवार में से निकली। उनकी माताजी एक्टर और उपन्यासकार ये सब थी। पिताजी का कुछ और ही बिजनेस वगैरह था, और कालांतर में माता पिता के वैचारिक मतभेद के कारण से पिता अलग हट गए और माँ ने पोषण करके आगे बढ़ाया। ये रोम में पैदा हुई थी, इटली की राजधानी कह लीजिए, इटली का प्रमुख शहर कह लीजिए, रोम में पैदा हुई थी। और वहीं से धीरे धीरे कुछ कर उम्र करके अभी 48 साल की है। ये 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई, जब जनता पार्टी का शासन हमारे देश में बना। उस समय तो पैदा हुई थी, अभी 48 साल की, लगभग 47-48 साल की। लेकिन 47-48 वर्षों में पूरी दुनिया में उन्होंने एक पहचान बनाई है। फोर्ब्स जो पत्रिका है 2024 में उनको तीसरी सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उन्हें आदर दिया है। ये बड़ी बात होती है। तो एक महिला होकर के और साथ ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि कह लीजिएगा या कि आर्थिक पृष्ठभूमि कह लीजिएगा, न के बराबर होने के बावजूद अपनी दबंगता से, अपने समर्पण निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, अपने समाज और अपने राष्ट्र की चिंता करते हुए वे आगे बढ़ती गई। तो ये लेकर के वो आगे बढ़े। तो नरेंद्र मोदी जी ने संभवतः उनके भीतर कई अच्छाइयाँ देखी, और उनकी पुस्तक जो उनके आत्मकथात्मक है, उस पुस्तक का शीर्षक है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। अर्थ क्या है? मैं जॉर्जिया हूँ, मेरी जड़ें और मेरे सिद्धांत, अर्थात मैं किन जड़ों से जुड़ी हुई हूँ, मेरे आधार क्या है, मेरा बेस क्या है, जीवन का भी और संघर्ष का भी। इसको लेकर के ये पुस्तक लिखी है, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, मेरे सिद्धांत और मेरी जड़ें। उसको लेकर के एक किताब है। बहुत संघर्ष जो उनके जीवन का रहा है ये उसमें लिखा है। और मोदी जी ने लिखा कि ये उनके मन की बात है। जैसे वो मन की बात मोदी जी की प्रत्येक माह का आखिरी रविवार वो 11 बजे आता है उनका कार्यक्रम, उस तरीके से उन्होंने कहा कि वो मेरे मन की बात, जैसे मैं कहता हूँ, ये आत्मकथात्मक पुस्तक उनके मन की बात अर्थात जॉर्जिया मेलोनी के मन की बात है। उन्होंने उसमें उन्हें देशभक्त, बेहतरीन समकालीन नेता, सम्मान, प्रशंसा और मित्रता की भावना से परिपूर्ण, और साथ ही उन्होंने ये बताया कि अपने 11 साल के कार्यकाल का उल्लेख उन्होंने साथ में किया। और ये भी मोदी जी ने बताया कि विश्व के कई नेताओं के व्यक्तित्व से जुड़ी कहानियाँ स्वयं उनके जीवन में भी उन्होंने संदेश और प्रेरणा का कार्य किया है। उसमें जॉर्जिया मेलोनी भी कहीं से एक कहानी है जो कहीं न कहीं उनके प्रेरक कहानियों का एक आधार बना, जिससे वो संदेश प्राप्त करते हैं। उन्होंने लिखा, यह प्रधानमंत्री मेलोनी का जीवन और नेतृत्व हमें शाश्वत सच्चाइयों की याद दिलाता है। यह किताब भारत में एक ताजगी भरी कहानी के रूप में पढ़ी जाएगी, जिसमें एक बेहतरीन समकालीन नेता और देशभक्त की झलक है। अपनी संस्कृति के धरोहर की रक्षा करते हुए दुनिया से बराबरी से संवाद करने का उनका विश्वास हमारे अपने मूल्यों का प्रतिबिंब है। अर्थात हम जिन मूल्यों को जीते हैं, भारत जिन मूल्यों को जीता है, वैसे ही मूल्यों को वो अपने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जीती है। ये मोदी जी का कहना था। मेलोनी का प्रेरणादायक और ऐतिहासिक यात्रा की तारीफ उन्होंने की, और यह भी कहा कि यह कहानी भारतीय पाठकों के हृदय को छुएगी। यह जो एक प्रकाशन है रूपा पब्लिकेशंस,
उसके द्वारा प्रकाशित हुई है और बहुत जल्दी ये भारतीय पाठकों के हाथ में भी होगी। इस तरीके से यह किताब जो निकल के आई है, मैं सोचता हूँ कि मैं भी चाहूँगा इस किताब को पढ़ना। ये किताब जब आएगी तो लेकिन थोड़ा सा और हम इसके पूर्व पर जाएं, थोड़ी पृष्ठभूमि पर जाएं कि ये जॉर्जिया मेलोनी रोम में पैदा हुई 15 अक्टूबर 1977 को, तो इनका जन्म ही हुआ। बाद में ये प्रकारांतर से कुछ पार्टियों से जुड़ी रही। उसमें एक FDI करके जो पार्टी है, 2012 से वो उसके अध्यक्ष है। ये कैथोलिक और रूढ़िवादी ईसाई है और साथ ही अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाली महिला है। दबंगता से बेखौफ होकर के अपनी बात रखती है। वो चिंता नहीं करती है कि इससे लेफ्टिस्ट क्या सोचेंगे। मैंने कहीं उनके एक इंटरव्यू में पढ़ा था और देखा था कि वो कह रही थी कि ज़रा सा मोदी जी से बात कर लो तो दुनिया का मीडिया का जो लेफ्टिस्ट रूप है, अर्थात वामपंथी मीडिया, पूरा आपको बिल्कुल खलनायक की तरह पेश करना शुरू कर देता है या आपके पीछे हाथ धो के पीछे लग जाता है। ये जो वामपंथी मीडिया है दुनिया का, ज़रा सा मोदी से बात करने पर। लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा था, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं जो सही इंसान है, जो सच्चा इंसान है, उसके साथ खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहूँगी। तो ऐसा उन्होंने अमेरिका की भूमि पर इंटरव्यू में बोला। तो कुल मिलाकर के दोनों नेताओं की एक अच्छी केमिस्ट्री है। और ये तय बात है, रूस की 2000 ये जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन का, उससे पहले वो रूस की भी समर्थक थी, ये नाटो की भी समर्थक है। लेकिन सिद्धांत उनके अपने दृढ़ हैं जिनको लेकर के वो आगे बढ़ती है। उनके देश में भी बहुत सारे कट्टरवादी ताकतें जो इस्लाम के नाम पर वहाँ पर दंगा फसाद करने का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया कि ये यहाँ चलेगा नहीं। तो ये ईसाई देश है और यहाँ हमारे मूल्यों की, हमारे सिद्धांतों की ही यहाँ पर स्थापना होगी और उन्हीं को आपको के अनुसरण करते हुए आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन यहाँ पर हमको डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिए। तो बहुत साफ सुथरी बात करने वाली ये महिला है और इनकी पुस्तक खूब चले, खूब पढ़ी जाए और हम भी पढ़ें। आपसे भी मैं आग्रह करूँगा जब इसका पब्लिकेशंस हमारे हाथों में आए हम भी पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे टिप्पणी में भी बताइए और ऐसे वीडियो मुझे और भी बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, ये भी ज़रा बताइएगा। भारत माता की जय।